नमस्कार दोस्तों, हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पे मैं निखिलेश जैन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बस एक दिन पहले ही आप सभी जानते हैं कि वेस्ली सो ने स्किलिंग ओपन के फाइनल में विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को पराजित कर दिया। विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को यूं हारते हुए देखना एक सामान्य घटना नहीं है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि लगातार कितने भी फाइनल हम गिर लें, ऐसे बहुत कम मौके आते हैं जहां पर कार्लसन जो है वो फाइनल में, वो भी टाई ब्रेक मार में आकर के पराजित हो जाए। वेस्ली सो की इस जीत में जहां उनके शानदार खेल का योगदान रहा, वहीं दूसरी ओर मैग्नस कार्लसन कई बार ऐसे मौके आए जब वो एक अच्छी पोजीशन आने के बावजूद भी या तो उससे स्लिप कर गए या फिर वो एक सामान्य स्थिति में कई ऐसी गलतियां कर गए जो कि वो करते नहीं हैं। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि अल्टीमेटली चाहे वो कोई विश्व चैंपियन हो, चाहे वो कोई भी खिलाड़ी हो, शतरंज में गलतियां होना एक स्वाभाविक जो है घटना है। कई बार कई खिलाड़ी का आउट ऑफ फॉर्म होना या बोर्ड पर चालें ना दिखना, कभी कभी ये प्रैक्टिस या दूसरी चीज़ें नहीं होती। कई बार ये सामान्य घटना है जो कि हर खेल के खिलाड़ियों के साथ होती है, अचानक से आपका आउट ऑफ फॉर्म हो जाना। तो आइए देखते हैं कि स्किलिंग ओपन के फाइनल में ऐसा 2-3 बार ऐसा क्या हुआ जिससे खेल जो है वो बदला और जिसकी वजह से ये परिणाम जो है वो सामने आया। तो मैं सिर्फ 2-3 गेम ही मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं, तो सबसे पहले वो 2-3 गेम पे हम ध्यान लगाते हैं। तो सबसे पहले मैग्नस कार्लसन और वेस्ली सो का मुकाबला था इस पोजीशन में, और ये था गेम नंबर 1। मतलब जब इनका फाइनल शुरू हुआ तो सबसे पहला गेम था। और इस बार गलती किसने की थी? इस बार गलती की थी वेस्ली सो ने। इस पोजीशन में G5 करके जो है यहाँ पर आप देखिए कि चेक दिया गया था वाइट को, ब्लैक को, और वेस्ली सो किंग इंटू G5 मारते हैं और यहाँ पर रुक इंटू B5 मार के चेक देते हैं मैग्नस कार्लसन। मैच लगभग ड्रॉ लग रहा था क्योंकि अपोजिट कलर बिशप एंड गेम था। दरअसल इसमें क्या होता है कि ब्लैक को खेलना था किंग F6। नाउ यहाँ पर बिशप से A4 का पॉन मारा जाता, देन बिशप D6, क्योंकि यहाँ पे आप पॉन नहीं मार सकते, बिशप हैंगिंग है, बिशप D6 तो बिशप B3। डेफिनेटली जो है यहाँ पर वाइट जो है वो एक प्यादा जो है वो अधिक रहने वाला है, लेकिन इसके बावजूद ब्लैक इस मैच को जो है बचा लेगा। ये लॉस नहीं होता है अपोजिट कलर बिशप एंड गेम में। अब हुआ क्या? मैच में क्या हुआ? मैच में वेस्ली सो ने यहाँ पर रुक F5 खेल दिया और ये बहुत ही बड़ी ब्लंडर हो गई। क्यों ब्लंडर हो गई? अगली ही चाल में यहाँ पर देखिए इन्होंने मारा रुक इंटू B4। तो आपने तो मोहरा मार लिया ब्लैक ने, वाइट ने, और ब्लैक को अब मोहरा वापस चाहिए तो उन्होंने खेला A इंटू B3। लेकिन यहीं पर एक गुड मूव आती है E7 और समझ में आया कि अरे ये रुक तो इस पॉन को रोक ही नहीं पाएगा, क्योंकि अगर आप रुक E5 खेलेंगे तो रुक B5 आ रहा है और वो पिन हो जा रहा है वहाँ पर। अगर आप क्वीन बनाएंगे, ये मान लीजिए कि आप मारने के लिए जाते हैं यहाँ पर, तो ये मार के चेक आ रही है और वो क्वीन वहाँ पर नहीं रुकने वाला है। कुल मिला के यहाँ पर बात ये हो गई कि मैच जो है यहाँ पर फंस गया पूरी तरीके से। तो फिर उनको क्या खेलना पड़ा? E7 पर उन्होंने खेला B इंटू A2। यहाँ भी क्वीन बना, यहाँ भी क्वीन बना, लेकिन वाइट का क्वीन पहले बना और वाइट के पास पोजीशन ऐसी कि मात होने की संभावना बहुत ज़्यादा। क्वीन E7 चेक आया, किंग H6, रुक H4 चेक आया, रुक H5, यहाँ पर ओनली मूव। सो नाउ क्वीन F8, यहाँ पर ओनली मूव है किंग G7, क्योंकि किंग G5 आएंगे तो क्वीन F4 मेट हो जाएगी, तो क्वीन G7 आए तो क्वीन F4 चाहिए। तो एक टेक्निक है, आप कह सकते हैं। G5 तो क्वीन D6 चेक, अभी क्वीन G6 ओनली मूव, सो क्वीन F8, किंग G7। सो नाउ रुक इंटू H5 जो है यहाँ पर, और इसके बाद गेम खत्म हो जाता है, क्योंकि अगर आप मारेंगे तो आपका क्वीन मर रहा है, और आप नहीं भी मारेंगे, मान लीजिए इधर जाएंगे तो भी रुक इंटू G5 आ जाएगा और गेम जो है वो ओवर हो जाएगा। तो ये थी पहली गलती जो कि वेस्ली सो से हुई थी, और ये पहले मैच में हुई थी। इसके बाद मैग्नस कार्लसन ने बढ़त बना ली थी। इसके ठीक बाद दूसरे मैच में और बड़ी गलती होती है, और इस बार गलती करते हैं मैग्नस कार्लसन। जी हाँ, इस पोजीशन पे मैग्नस कार्लसन जो है ब्लैक पीसेस से खेल रहे थे, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ब्लैक का जो पॉन है वो 3rd रैंक पे पहुंच चुका है, तो क्वीन बनने के लिए सिर्फ 2 घर है, तो और बिशप काफ़ी अच्छे से बैठे। तो इसमें प्रेशर में थोड़ा वाइट चल रहा था, मतलब कार्लसन ब्लैक से फोर्स करने की कोशिश कर रहे थे, कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। अब यहाँ पर वेस्ली सो ने क्वीन E3 चेक दिया। ये बहुत ही मतलब नॉर्मल गेम चल रहा था। और अब आप देखिए कि अगर सिंपल जो है वाइट डेफिनेटली खेलेगा, यहाँ पर आप देखिए सॉरी किंग F8 उन्होंने खेल दिया मैग्नस कार्लसन ने, किंग D8 खेलेगा, क्वीन E8 चेक, किंग C7, और एक्चुअली ये गेम ड्रॉ है, ये परपेचुअल आता रहेगा अपोजिट कलर बिशप में, अभी क्वीन नहीं बनने वाला। मैच में क्या हुआ? मैच में मैग्नस कार्लसन ने किंग F8 खेल दिया। ये बहुत ही चौंका गया, क्योंकि इसके बाद मैग्नस कार्लसन की फोर्स मेट हो गई। मतलब विश्व चैंपियन जो है वो मेट इन 4-5 मिस कर गया, वो पैटर्न मिस कर गए।
मैग्नस कार्लसन। तो ये जो है ये सामान्य तौर पर नहीं होता। इसके बाद क्या हुआ, क्वीन F8 चेक, किंग G7, क्वीन F7 चेक, किंग H6, क्वीन H7 चेक, किंग G5, क्वीन H5 और इसके बाद रिजाइन कर दिया कार्लसन ने, क्योंकि किंग F4 जाते तो ये क्वीन F5 जो है वो चेक मेट यहाँ पर हो रहा था। तो ये एक मतलब एक ऐसी घटना जिसको आप देखिए कि जो सामान्य तौर पर देखने के लिए नहीं आती है, जो कि मैग्नस कार्लसन के साथ हुआ कि इस तरह की गलती करना कि जहाँ पर उनकी मात हो जाए। और घड़ी पे भी ऐसा नहीं था कि बहुत ही ज़्यादा कम टाइम था, 2 मिनट के आसपास समय था, तो ऐसे में मैग्नस कार्लसन से ऐसी गलती सामान्य तौर पर नहीं देखी जाती। तो ये देखिए, इससे आपको पता लग रहा है कि कैसे कार्लसन बढ़त बनाने के बाद भी बार बार पीछे आ रहे थे। और इस गेम में तो खासतौर पे एक बात और भी थी कि वेस्ली सो ने जिस तरीके से फाइट किया था, मतलब उनको कई मौके मिले थे कि वो ड्रॉ कर सकते थे, लेकिन वेस्ली सो लगातार दबाव बना रहे थे कार्लसन के ऊपर, वो दबाव काम कर गया। तो कहीं ना कहीं वेस्ली सो एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि मैग्नस कार्लसन को 960 शतरंज में भी हरा चुके हैं, इस शतरंज में भी हरा चुके हैं। तो दबाव कार्लसन का वेस्ली सो के खिलाफ रहता है और नज़र आता है। अब देखते हैं एक आखिरी और एग्जाम्पल कि ये वाले में क्या हुआ था। इसमें मैग्नस कार्लसन ब्लैक पीसेस से खेल रहे थे दोस्तों, पोजीशन ऑलरेडी थोड़ी सी दबी हुई थी लेकिन इतनी नहीं। और यहाँ पे कार्लसन एक प्लान करते हैं जो कि बाद में हमने जब एनालाइज किया तो यही समझ में आया कि उनसे कौन सा मूव मिस हुआ। तो ये जो मूव मिस हो रहे थे ये होते नहीं है मैग्नस कार्लसन से मिस। तो डेफिनेटली उस दिन जो है थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म जो है लगातार ये 2 दिन में, या तो थकान की वजह से या जो भी रीज़न हो, थोड़ा सा वो चालें जो है कैलकुलेशन में मिस कर रहे थे। C5 यहाँ पर क्या हुआ कि उन्होंने BD3 खेला वेस्ली सो ने। पोजीशन उनका सॉलिड है, आप देख सकते हो कि अभी भी मैग्नस कार्लसन को यहाँ पर अपने पीसेस को थोड़ा सा रोटेट करना है। यहाँ पे नाइट F4 वगैरह चालें भी आप करोगे तो रुक इनटू ये बिशप से मारेंगे तो रुक आपका थोड़ा आउट ऑफ प्ले होगा, पर ये सब गेम चलेगा। यहाँ पे कार्लसन डिसाइड करते हैं कि वो सेंटर को तोड़ने के लिए एक पॉन देना चाहते हैं C5 पर। उनका अंदाजा था कि शायद उनको पॉन वापस मिल जाएगा। गेम में क्या हुआ, C5 पे नाइट इंटू C5, नाइट इंटू C5, क्लियर पॉन गया है, अभी कुछ मिला नहीं, D इंटू C5। और यहाँ पे कार्लसन खेलते हैं रुक A5। और मुझे लगता है जो हमने देखा और समझा, शायद उन्होंने बिशप B5 चेक जो है मिस किया। बिशप B5 चेक, किंग E7। अब आप एनालाइज करिए कि आपने एक पॉन दे दिया है, उसके बाद आपको कोई पॉन वापस नहीं मिला है, आपका रुक एक अजीब सी जगह पे अटक गया है, और ये जो बिशप है इसने पूरा आपका ये जो हिस्सा है कंट्रोल कर लिया, और आने वाले समय में C3 ब्रेक आ रहा है। इसका मतलब है यहाँ से 3 पॉन भागेंगे, और वही हुआ मैच में। और अचानक जो गेम ऐसा लग रहा था कि अभी चलेगा, अचानक से ही मैग्नस कार्लसन के पूरे हाथ से चला गया। क्योंकि इसके बाद देखिए क्या हुआ, सबसे पहले तो उन्होंने E5 पे सपोर्ट लगाया अपने, यहाँ पर रुक C8 आए तो C3 ब्रेक दिया। अब आप C5 का पॉन मार जरूर सकते हो, लेकिन आप देखिए कि C5 के पॉन मारने में क्या हो रहा है, अगर आप मारने जाएंगे तो आपका एक रुक ही चला जाएगा। तो ये जो है मैग्नस कार्लसन से मिस हुआ, उनको मारना पड़ा, और उसके बाद उनके अपोनेंट ने B4 खेला। अब यहाँ पर देखिए कि मैग्नस का पूरा प्लान जो है वो गड़बड़ हो गया, दोनों रुक पीछे आ गए, और ये जो एक पॉन है वो भी मरने वाला है। तो आप देखिए कि एक ऐसी गलती कार्लसन से जो कि नॉर्मली उनके कैलकुलेशन में होती नहीं है कि वो इस तरीके से पॉन दे दें और बदले में उनको कुछ ना मिले। तो ये थे दोस्तों ये 2-3 ऐसे एग्जाम्पल जो कि इन 7-8 गेम के दौरान हुए, जहाँ पर कार्लसन से भी मिस हुए, वेस्ली सो भी मिस हुए। इससे क्या पता लगता है कि खिलाड़ी जो है वो कितने भी बड़े हों, लेकिन दबाव में गलतियाँ सबसे होती हैं, सब इंसान हैं, और ख़राब फॉर्म भी सबका आता है। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियोस आपको पसंद आए हों तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद। तो उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आए होंगे। अपने सुझाव हमें जरूर दें, और याद रखें शतरंज की हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें चेस बेस इंडिया चैनल से। जी हाँ, चाहे वो खिलाड़ियों के इंटरव्यू हो या फिर वो खेल का विश्लेषण, चेस बेस इंडिया हमेशा आपके लिए खबरें लाएगा सबसे तेज, सबसे जल्दी। सब्सक्राइब करें हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल को। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इसी से मिलेंगे आपको सारे नोटिफिकेशन। फेसबुक पर देख रहे हैं तो जरूर लाइक और शेयर करना ना भूलें।